अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह। मैं हूं अरसलान ज़िया और आप देख रहे हैं आवर वर्ल्ड। आज के हमारे मौजू का उन्वान बगदाद का सफाक तरीन डाकू कैसे अल्लाह की तरफ पलटा। ये बात है 34 सदी हिजरी की कि एक काफिला तौस से बगदाद आ रहा था। इसमें एक 12 से 13 साल लड़का भी साथ था। इसके वालिदैन बीमारी की वजह से एक के बाद एक अल्लाह को प्यारे हो गए और काफिले वालों को इसकी आहो फुगा सुनकर बहुत तरस आया और वो भी इसे अपने साथ बगदाद ले गए। और सहमा सहमा से ये लड़का, जिसका बगदाद में ना तो कोई अपना अजीज था और ये कसम पुरसी और बेचारगी के आलम में बगदाद की खाक छानने पलक झपकते ही 2 साल का अरसा गुजर गया और ना तो इसे इन 2 सालों में सर छुपाने को छत मिल सकी और भूखो प्यास में निढाल ये मारा मारा फिरता सौकुन नजारैन जा पहुंचा। एक बार तो हद ही हो गई। वो 2 दिन के फाके से निढाल और बेहाल जब एक नान बाइक के दुकान के सामने से गुजरा तो इसकी भूखी नजरें रोटियों पर मरकूज होकर रह गईं। वो रुका, फिर कुछ सोचा और रोटियों पर पास की तरह चपट पड़ा। लेकिन पेट की आग को दूर करने के लिए रोटी अभी पेट में भी ना पहुंची होगी कि कुछ लोग दौड़े और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिर क्या था, मुकदमा चला और उसे ताजियाने लगाने की पहली सजा सुनाई गई। इस तरह 15-16 साल का एक लड़का मुजरम बन गया और फिर उम्र के साथ साथ ऐसा खतरनाक मुजरम बना कि बगदाद के अमरा, सौदागर, सराफ और जौहरी इसके नाम से खाइफ रहने लगे और इन पर इसका ऐसा डर गालिब हुआ कि रातों की नींदें, दिन का चैन गायब हो गया। इसकी सफाकी, दरिंदगी, जुल्म और ज़्यादती और तराजदसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बगदाद के हुक्मरान को भी तशवीश पैदा हुई और उसकी गिरफ्तारी के सख्त अहकामात जारी कर दिए। बिलाखिर वो एक दिन गिरफ्तार कर ही लिया गया। चोरी के संगीन जुर्म में अदालत ने सख्त सजा सुना दी और इसका एक हाथ पहुंचे से काट दिया गया। इस सफाक चोर का हाथ क्या कटा कि वो मुजस्सम शैतान बन गया और बेरहमियों, संगदिली ने उसे ऐसा पागल बना दिया कि वो खूनखार चोर से एक बदनाम डाकू बन गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने डाकुओं का एक बड़ा गिरोह भी बना लिया और बाकायदा डाके डालने लगा। अब इसकी जालिमाना हरकतों से लोग इस बुरी तरह परेशान हुए कि उसे एक हाथ का शैतान कहने लगे। लेकिन कानून और इंसाफ के हाथों से कौन बचा है। वो फिर गिरफ्तार हुआ और इस बार उसे मौत की सजा सुना दी गई। चोर की सारी सफाकी और दरिंदगी चलात की चमकती हुई तलवार को देखकर काफूर हो गई और वो बिलबलाकर चीख पड़ा कि नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, मैं अपने गिरोह के एक एक आदमी को गिरफ्तार करवा दूंगा। अदालत ने दूर अंदेशी से काम लिया और अपने सभी साथियों की निशानदेही करने पर इसकी सजाए मौत को 10 साल की सजा में तब्दील कर दिया गया। 10 साल के बाद जब वो मदाइन के कैद खाने से रिहा हुआ तो इसके इरादों में वही पुरानी शिद्दत और इसकी नीयत में वही पुराना फतूर मौजूद था और इसकी खसलत में कोई तब्दीली पैदा न हुई थी। रात होते ही वो तारीकी का सहारा लेकर एक नए इरादे से नामालूम मंजिल की तरफ तेज रफ्तारी के साथ आके बढ़ने लगा और जब करख पहुंचा तो सारी बस्ती सो रही थी और चारों तरफ मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। वो बस्ती का चक्कर लगाते हुए एक इमारत के पास रुक गया। फाटक को आहिस्ता से खोलना चाहा तो वो एकदम खुल गया। उसे बहुत ताज्जुब हुआ, लेकिन वो ये सोचे बगैर कि फाटक अंदर से बंद क्यों नहीं था, आगे बढ़ गया और इमारत के अंदरूनी दरवाजे को सहारा दिया तो वो भी अंदर से बंद नहीं था। इस बार हैरत और इस्तेजाब के आलम में वो लम्हा भर को ठटका, कान लगाकर कुछ आहट ली और फिर आगे बढ़ गया। अब वो एक कमरे में था और तारीकी के बावजूद इसकी तेज निगाहें कमरे की एक एक चीज का जायजा ले रही थी। इसने वहां जो कुछ पाया उसे यकजा करके गठड़ी बांधने लगा, लेकिन एक हाथ से गठड़ी कहाँ बंधने लगी। वो पीछो ताप खाकर झुलाता रहा और गठड़ी बांधने की कोशिश करता रहा। अचानक दरवाजे पर कुछ रोशनी नजर आई और वो चौंक पड़ा। सामने एक शख्स खड़ा था जो वज़ाक़ता से कोई मामूली इंसान लग रहा था। उसे देखते ही इसका दिल दहल गया और वो घबरा उठा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, वो शख्स आगे बढ़ा और पुरजोश अंदाज में बोला, मेरे दोस्त घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद को आ गया। इतना सुनते ही चोर की जान में जान आई और वो दिल ही दिल में मसरूर होकर सोचने लगा, शायद ये भी कोई चोर है। चलो अच्छा हुआ कि 1 से 2 पले। इस शख्स ने पूरी सामान की गठरियां बना डाली, एक बड़ी एक छोटी। इसके बाद इसने चोर को एक प्याला दूध पिलाया और बड़ी गठरी खुद लाकर चोर के हमरा हो लिया और चोर हल्की गठरी लिए तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन वो शख्स इसका साथ न दे पाया। ज़ईफ़ी का आलम, तवील रास्ता, एक जगह वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। अभी वो उठ ही रहा था कि चोर गुस्से से पलटा, उसे लात जमाकर एक ही सांस में कई गालियां दे डाली। लेकिन वो बेचारा खामोश होकर इस एक फर्माबरदार नौकर की तरह अपने आका के हमरा चलता रहा।
करख का मशहूर पुल पार करने के बाद वो एक पुराने खंडर में जा पहुंचा। चोर ने चालबाजी और अय्यारी से काम लिया और चोरी के माल में से उसे कुछ ना दिया। इस शख्स ने इस पर कुछ भी एतराज़ न किया और बड़ी खंदा पेशानी से इंतहाई इल्तिजा आमेज लहजे में कहा, दोस्त, घर और राह में मुझसे जो कुछ कोताही हुई और सुस्ती हुई, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ और माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जनाब, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। इन अलविदाई जुमलों पर चोर अभी गौर ही कर रहा था कि वो शख्स तेज़ रफ्तारी से वापस लौट गया। मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, चोर के जहन में चोर बैठ गया। इस वक्त चोर के जहन में इस शख्स का एक एक जुमला कचौके मार रहा था और वो तेज़ी से सोचने लगा, हो ना हो ये घर का मालिक है, लेकिन घर का मालिक कैसे हो सकता है? मालिक होता तो यहाँ तक क्यों आता? मेरी गालियाँ क्यों सुनता? गिरने पर लात क्यों खाता? चोर इसी तरह सोचता रहा और कभी शक यकीन में बदलता, कभी यकीन शक में बदलता रहा और देखते ही देखते 12 घंटे गुजर गए। फिर ये कौन था? चोर के तजस्सुस ने जोर मारा। वो चोरी के माल को वहीं छोड़ छाड़ कर वापस उसी घर की तरफ रवाना हो गया और घर के सामने पहुंचते ही इसने एक पड़ोसी से पूछा, ये किसका मकान है? शेख जुनैद बगदादी का। क्या? चोर हैरत ज़दा रह गया। ओह, मैं कितना बड़ा जालिम हूँ कि शेख जैसे आलम फाजिल को भी न बख्शा। मैं वाकई इंसान नहीं, दरिंदा हूँ, पूरा दरिंदा। वो दांत पीसकर खुद से नफरत करने पर उतर आया। लेकिन अब तो जो कुछ होना था वो हो चुका था। फिर वो फौरन फाटक में दाखिल हुआ। शेख इशा की नमाज के लिए उठ चुके थे। जैसे ही वो अंदरूनी दरवाजे से बाहर आया, चोर उन्हें पहचानते ही कदमों में गिर गया और गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी। शेख ने नफरत से उसे ठुकराया नहीं, बल्कि प्यार से चमटा लिया। इस चोर ने गुलूगीर आवाज़ में बार बार माफ़ी मांगी और शेख ने भी हर बार यही कहा, मैंने माफ़ किया और अल्लाह भी तुझे माफ़ करे और अपने नेक बंदों में शामिल करे। और फिर वाकई कल तक मशहूर इस खूनखार और सफाक चोर के दिल में ऐसी गैर मामूली तब्दीली रूनुमा हुई कि वो जल्द ही अल्लाह का मकबूल तरीन बंदा बन गया और देखते ही देखते चंद बरसों में ही इसने एक मुमताज़ आलिम दीन की हैसियत हासिल कर ली। इसके बाद इल्म फजल के मैदान में इसने ऐसी ज़बरदस्त शोहरत और नेक नामी हासिल की कि आज दुनिया उसे शेख अहमद इब्न साबात के नाम से जानती और कदर की निगाह से देखती है। आज का हमारा वाक़या ख़त्म हुआ चाहता है। मैं हूँ अरसलान ज़िया और आप देख रहे हैं आवर वर्ल्ड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी ऐसे ही खूबसूरत मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।